अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दो डेवलपमेंट इस वीडियो में होने जा रही है और दोनों ही जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी हैं। पहली डेवलपमेंट छोटी है लेकिन दूसरी डेवलपमेंट की काफ़ी डिटेल और मालूमात मैं आपसे शेयर करूंगा। पहली डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह है कि अमेरिका का जिक्र वैसे तो अच्छी अंदाज में पाकिस्तान में नहीं किया जाता, लेकिन कुछ काम अमेरिका अच्छी भी करके दे देता है पाकिस्तान को, जिसमें से दोस्तों एक काम आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अमेरिका 6.4 मिलियन डॉलर या 64 लाख डॉलर पाकिस्तान में कोई 30 मोनूमेंट जो कि हमारे कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन्हें महफूज करने में, उनकी हालत को बेहतर करने में ये पैसा लगाने जा रहा है। इसमें दोस्तों कराची की बिल्डिंग फरेरी हॉल भी शामिल है जो कि एक आइकॉनिक और हिस्टोरिकल मोनूमेंट करार दिया जाता है कराची का। इसके अलावा मुग़ल एम्परर के दौर में जो बनाई गई थी मुख्तलिफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट, उनको महफूज किया जाएगा। गंदारा तहसीब को महफूज किया जाएगा पाकिस्तान में। इसके अलावा जो सूफ़ी मज़ारात हैं पाकिस्तान में, इन्हें भी महफूज किया जाएगा। तो 30 मोनूमेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया और इनके ऊपर ये रकम खर्च की जाएगी अमेरिका की तरफ से। ये मेगा तरीन डेवलपमेंट है। इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि हिंदुओं के कुछ टेंपल भी है पाकिस्तान में, इन्हें भी महफूज किया जाएगा क्योंकि ये एक तारीखी हिस्सा है पाकिस्तान का, तो इन्हें महफूज करने से जो आने वाली जनरेशन है वो भी देख पाएगी। खैर दोस्तों, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो ये दोस्तों 720 मेगावाट केरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो इसे इंशाल्लाह कनेक्ट किया जाना है नेशनल ग्रिड के साथ। तो इसके लिए जो 500 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है, इसके ऊपर भी काम जारी किया है। और ये असल में जो नीलम झीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो ट्रांसमिशन लाइन थी उसका ही एक एवैक्यूएशन है, यानी उसे ही थोड़ा सा मेरे ख्याल से बढ़ाया जाएगा। तो ये एक मेगा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इसी साल के दिसंबर तक मुकम्मल होना था। लेकिन दोस्तों क्योंकि कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा अब डिले आएगा इस प्रोजेक्ट में, और ये प्रोजेक्ट 2022 के स्टार्टिंग में ही कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगा। तो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी बताती है कि 90% काम जो ट्रांसमिशन लाइन की कंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर मुकम्मल किया जा चुका है। और बहुत ही जल्द जब केरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अथॉरिटीज़ गो हेड करेगी, ग्रीन सिग्नल देगी, तो हम इसे इंशाल्लाह कनेक्ट करने का भी काम शुरू कर देंगे। दोस्तों जो केरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये मेगा तरीन प्रोजेक्ट है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम है उसकी जो कंपनी है यानी थ्री गार्जेस कॉरपोरेशन, इसे थ्री गार्जेस कॉरपोरेशन ही असल में थ्री गार्जेस डैम को रन करती है। तो वही इस प्रोजेक्ट को बना रही है इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के तौर पर, और ये बीओटी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। मालियत की अगर बात की जाए तो 1.72 अरब डॉलर का मेगा तरीन ये प्रोजेक्ट है। दोस्तों जहाँ तक इसकी कमीशन की बात है तो वो अभी बताई कि दिसंबर 2021 थी, लेकिन अब थोड़ा सा डिले आएगा क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसके काम को डिले किया गया था ताकि लोग महफूज रह सकें, कोविड-19 का असर उनके ऊपर ना हो। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले अब बर्दाश्त करना पड़ेगा पाकिस्तानियों को। जहाँ तक दोस्तों इसकी 500 केवी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन की बात है तो ये 3 किलोमीटर तक चलेगी, यानी 3 किलोमीटर लंबी होगी, और फिर इसे नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और ये अभी एक्सिस्टिंग जो नीलम झेलम ट्रांसमिशन लाइन है उसी का पार्ट बनती है। यहाँ दोस्तों मैं प्राइस की आपको बात बता दूं कि 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन का जो इंटर कनेक्शन है केरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और नेशनल ग्रिड के साथ, तो इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट मालियत है ये 78.64 मिलियन रुपीज़। तो ये प्रोजेक्ट ओवरऑल इतने पैसों में मुकम्मल होगा सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह दोस्तों मार्च 2017 के अंदर इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली क्लोज कर दिया गया था। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और झेलम रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि झेलम रिवर के ऊपर कोई 5 इस तरह के प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया था, ये इनमें से चौथा प्रोजेक्ट है, यानी इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा झेलम रिवर के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों ये बात आप याद रखें कि बीओटी मॉडल है इसके अंदर, बिल्ट ओन एंड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। तो 35 साल का ये ओवरऑल कंसेशन पीरियड है जिसमें जो कंपनी बनाकर दे रही है और पैसा लगा रही है वो इसे रन भी करेगी और इसकी बिजली को नेशनल डिस्पैच कंपनी को फ़रोख्त करेगी। यहाँ दोस्तों 35 साल में जो 5 साल इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो भी शामिल है, 30 साल इसे ये मज़ीद ऑपरेट करेगी कंपनी। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पैसे के एवज अपनी बिजली को फ़रोख्त करेगी, यानी आप इस तरह समझिए कि अगर गवर्नमेंट खुद ये प्रोजेक्ट करती, खुद अपना पैसा लगाती, तो वो कोई भी पैसा बाहर देने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन अब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट का अदारा है नेशनल डिस्पैच कंपनी,
वो बिजली खरीदेगा थ्री गार्जस डैम से इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट बिजली फराहम करना शुरू कर देगा तो फ्री में बिजली नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने पैसा लगाया होगा और वो पैसा पूरा करेंगे। इसी तरह दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा एक साल के अंदर। तो ये 3174 गीगावाट हावर एक साल में प्रोड्यूस करेगा और ये नेशनल डिस्पैच कंपनी हर साल खरीदती चली जाएगी और 30 सालों तक ऐसा ही होगा। और ये भी बात याद रखिए कि खरीदना भी ज़रूरी होगा, ऐसा नहीं कि नेशनल डिस्पैच कंपनी ये कह दे कि हम नहीं खरीदेंगे। इस तरह तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। इसी तरह दोस्तों ये कोई 70 लाख घरों को रोशन कर सकेगा प्रोजेक्ट इतनी बिजली के साथ, यानी ये मेगा तरीन प्रोजेक्ट है। तो ये खैर दोस्तों मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।